उत्तर प्रदेश से एक खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका उत्तर प्रदेश से, जहां एक आपका सिटिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा जिस तरह से इस्तीफा दे दिया गया है। और सिटिंग मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिस तरह से ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कभी ब्राह्मणों को इनकाउंटर में उड़ा दिया जा रहा है तो कभी ब्राह्मणों पर जिस तरह से अत्याचार योगी की सरकार कर रही है और शंकराचार्य को जिस तरह से अपमानित किया गया है, और यूजीसी कानून जो लाने का काम किया है आपका मोदी सरकार, उसी से परेशान होकर एक सिटिंग मजिस्ट्रेट जो है आपके अलकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है और योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए नजर आ रहे हैं आपके अलंकार अग्निहोत्री। और वैसे भी योगी आजकल अखिलेश स्टेट जो इस्तीफा दिया है, जिसके बाद योगी सरकार का कुर्सी अब जिस तरह से खतरे में आ गया है योगी जी का। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 27 जनवरी है और 28 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन से ही हमारे धर्म के भगवान शंकराचार्य जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, जिस तरह से 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से मतलब उनके शिष्यों के साथ जो ब्राह्मण बटुक होते हैं उनका चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के योगी जी का पुलिस जिस तरह से मारते हुए नजर आया। एक ब्राह्मण के लिए उसका चोटी का बहुत महत्व होता है, उसका शिखा का बहुत महत्व होता है, लेकिन योगी जी का जो पुलिस और प्रशासन है, ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहता हो। तभी तो इस तरह का हरकत अगर आप ब्राह्मण समुदाय के साथ करेंगे तो ब्राह्मण समाज भी चुप नहीं बैठेगा। अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि ब्राह्मण जाति से आते हैं अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने अपना पद से ही इस्तीफा दे दिया और योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ब्राह्मणों के साथ सलूक कर रही है, कभी आपका कस्टडी में इतना ना पीट दिया जा रहा है कि किसी ब्राह्मण का मौत हो जा रहा है, तो कभी इनकाउंटर में ब्राह्मण को मार दिया जा रहा है, तो कभी ब्राह्मण का चोटी पकड़ के घसीट दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के अब जिस तरह से योगी जी सवालों में आ गए हैं, और योगी जी नहीं बोला जाए तो सही होगा, इनको योगी आदित्यनाथ बिष्ट बोलना सही होगा, क्योंकि ये महंत नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति राजनीतिक गद्दी पर बैठता है तो धार्मिक गद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता है, लेकिन योगी जी हैं, ये जिस तरह से अपना मनमानी जो उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। जो महंत होता है उसका स्वभाव शांति वाला होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से योगी जी का स्वभाव देखने को मिल रहा है कि मिट्टी में मिला देने वाला आजकल बात करते हैं, घमंड में जिस तरह से नजर आते हैं, और इनका सत्ता का हनक जिस तरह से इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, और जिस तरह से ब्राह्मण जाति का अपमान हो रहा है योगी के राज्य में, इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। अब एक सिटिंग मजिस्ट्रेट जो ब्राह्मण जाति से आते हैं वो जिस तरह से इस्तीफा दे दिए, और ये बात सही भी है कि क्रांति का बिगुल बजाना हो या अंग्रेजों से दो दो हाथ करना हो, सबसे पहले आगे ब्राह्मण ही आए थे। और उसका बेहतर एग्जाम्पल है मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद। तो मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद जैसे लड़कों का आज भी कमी नहीं है ब्राह्मण समाज में। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है ना योगी जी के शासन काल में, तो एक बार चाणक्य का ऐसे ही नंद वंश वाले शिखा खोल दिए थे तो पूरा नंदे वंश का नाश हो गया। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो अलंकार अग्निहोत्री हैं ये काफी तेज तरार मजिस्ट्रेट थे, और ये जिस तरह से अपने नौकरी को त्याग दिए हैं, कोई नौकरी छोड़ता है, लेकिन जो ब्राह्मण को लेकर के आए दिन जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वही ब्राह्मण बदलाव का प्रतीक भी बनता है। लेकिन ब्राह्मण से कुछ लोगों को नफरत भी है। लेकिन एक ब्राह्मण दिखा दिया उत्तर प्रदेश में कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अगर धर्म नहीं बचेगा, अगर हम लोग का मान सम्मान नहीं बचेगा तो नौकरी करके क्या करेंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा देखा जाए। अलंकार अग्निहोत्री जो है बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट थे, 26 जनवरी के दिन इस्तीफा दिए हैं। जो संविधान हमारा सबके साथ समानता की बात करता है, सबके साथ सामान्य न्याय की बात करता है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खलीफा राज जो चला रहे योगी जी और शंकराचार्य बोल भी रहे हैं, तब आने वाले समय में इसका खमियाजा कहीं योगी जी को उठाना ना पड़ जाए, और उठा भी रहे हैं। अब जिस तरह से एक भी विधायक योगी जी के सपोर्ट में नहीं है, खाली अधिकारी ही सपोर्ट में है, और जो अधिकारी सपोर्ट में है वो भी समझ रहे हैं कि योगी जी का कुर्सी खसक गया तो उन लोग का गजन हो जाएगा और तिहार यात्रा पर भी निकल जाएंगे। जिस वजह से योगी जी को बनाए रखने के लिए शंकराचार्य का शिष्यों का शिखा पकड़ के भी घसीट दे रहे हैं ये लोग। कमाल का भी हिटलर शाही चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिससे तंग आकर एक मजिस्ट्रेट अपना इस्तीफा दे दिया है आपका जो है अलंकार अग्निहोत्री। अलंकार अग्निहोत्री जो है अपना इस्तीफा 26 जनवरी को बरेली के डीएम और चुनाव आयोग को भेजे, लेकिन जिस तरह से इनका इस्तीफा को उत्तर प्रदेश का सरकार जो है, योगी जी का सरकार जो है वो स्वीकार नहीं किया, और इनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए इनको जिस तरह से मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। अब इन पे जांच होगा। कमाल का बात है, आप जाति का धर्म का राजनीति कीजिए तो आप निमन है। कोई अधिकारी को तकलीफ हो अगर उसके जाति के साथ अगर
अब उसका जाति को अगर अपमानित किया जा रहा हो, उसके जाति के बच्चे जो वेद पढ़ते हैं उनको अगर शिखा पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा हो, तो उस पर अगर वो सवाल उठा रहा है तो मतलब राजनीति कर रहा है। कमाल का बात है। और योगी जी जो खुलेआम भगवा धारण करके हर समय झूठ बोल रहे हैं, तो इन पे कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। तो वहीं अलंकार अग्निहोत्री कानपुर के रहने वाले हैं, इनका उम्र 43 वर्ष बताया जाता है और ये काफी तेज तरार आईपीएस आपका उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेट ये बोले जाते हैं। और सबसे पहले आईआईटी बीएचयू से बैचलर किए, आईआईटी में 10 साल काम भी किए, उसके बाद 2019 और उसके बाद एलएलबी का भी पढ़ाई किए हैं। ये सोचिए कितना ज्ञानी व्यक्ति हैं ये। उसके बाद आपका 2019 बैच में ये 15वां रैंक हासिल किए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जिसके बाद ये आपका जो है सिटी मजिस्ट्रेट बने बरेली का। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में ब्राह्मण के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो यूजीसी कानून जो लेके आई है मोदी सरकार, जिसमें स्वर्ण समाज को पहले ही जिस तरह से विलन घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर के अलंकार अग्निहोत्री परेशान होकर जिस तरह से अपना इस्तीफा दे दिए हैं। उनका कहना है जब हमारे धर्म के भगवान शंकराचार्य का जब सम्मान नहीं है, जब स्वर्णों को पहले ही विलन बना दिया गया है, जो स्वर्ण मोदी सरकार और योगी जी को गद्दी पर बैठाए, आज वही जिस तरह से स्वर्ण समाज को जिस तरह से मतलब उनको अपमानित किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री अब सड़क पे उतरने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन योगी जी के शासन काल में तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि जितना ब्राह्मणों को दिक्कत हुआ उतना ठाकुरों को नहीं हुआ। ब्राह्मण एक मीटिंग कर देते हैं तो योगी जी परेशान हो जाते हैं। तब आने वाला समय ही बताएगा कि एक ब्राह्मण मजिस्ट्रेट जो इस्तीफा दिया है, जिससे योगी सरकार घबरा गई है और अब अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेगी मजिस्ट्रेट पे। लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तरपाइएगा तो ब्राह्मण का शराप भी लगता है, और शराप लगेगा तो कभी दोबारा गद्दी पर बैठिएगा भी कि नहीं, इसका भी गारंटी नहीं है योगी जी, जिसके लिए योगी जी पूरा साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आने वाला समय ही बताएगा कि शंकराचार्य अभी जो बैठे हुए हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनके सपोर्ट में जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री सिटिंग मजिस्ट्रेट जो आए और जो अपना इस्तीफा दे दिए हैं, तो इस पर अब योगी जी क्या बोलेंगे। ठाकुर राज जो चलाने का आरोप उन पर लगा रहे हैं अखिलेश यादव, वो तो अब सही होते हुए नजर आ रहा है। जब इस तरह से ब्राह्मण इस्तीफा देंगे, ब्राह्मण जाति जब अपने आप को अपमानित महसूस करेगा उत्तर प्रदेश में, तब तो फिर योगी जी के लिए तो मुश्किल है। अब जिस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में ठन गया है, क्योंकि अभी ना केंद्र चाह रहा है कि समस्या का समाधान, और योगी जी पूरे तरीके से फंस गए हैं। तब आने वाला समय ही बताएगा। अगर योगी जी का विदाई भी हो जाता है तो इसमें कोई नया बात नहीं होगा। वैसे भी राजनीति इनको करने कम आता है, ये तो मठाधीश थे, लेकिन गलती से इनको सत्ताधीश बना दिया गया। तो सत्ताधीश जब बना दीजिएगा तो मठाधीश क्या करेगा, वो सबको सद्भाव वाला ज्ञान थोड़ी देगा। अब उसी का नतीजा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अभी फंस गई है धर्म संकट में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।